लेता हूँ। ओके, तो देखो अगला एग्जाम्पल अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपका है, ये आपका पुश डाउन ऑटोमेटा है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। बट ये आपका रेगुलर ग्रामर नहीं है, क्योंकि इसमें ए और सी का अपन कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ए और सी जो है उनमें कंपेयर हो रहा है, लेकिन बाकी में अपन कंपेयर नहीं कर सकते। अगला एग्जाम्पल देखें। ये जो जितने भी एग्जाम्पल 1 2 3 4 एग्जाम्पल हैं, ये आपके कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर नहीं है। तो ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर नहीं है, इसलिए इन चारों को मैंने एक साथ लिख लिया है। क्या क्या है देखो, ए की पावर एम, इसको मैं लिख लेता हूँ कंफ्यूजन ना हो ताकि आप लोगों को। ये क्या है देखो, ये आपका है, कलर चेंज करते हैं इसको, एक बार वाइट ले लेते हैं। देखो ये क्या है आपका, ए की पावर एन, बी की पावर, सॉरी ए की पावर एम, बी की पावर, एक और चीज़ करते हैं, मैं अपना कैमरा ऑफ कर देता हूँ बिकॉज ये टेकिंग टू मच नेट। चलो, ए की पावर एम, बी की पावर एम, बी की पावर एन, और एन की पावर 2। ठीक है, तो ए की पावर एम है, बी की पावर एन है, और उसकी भी पावर 2 है। तो इस टाइप की जो चीज़ है इसमें अपन कंपैरिजन नहीं कर सकते, इसलिए पुश डाउन ऑटोमेटा नहीं है। इसलिए एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो पुश डाउन ऑटोमेटा आपका नहीं है। सिमिलरली अपन बात करें एग्जाम्पल 2 की, तो ये क्या है, ए की पावर एन, बी की पावर 2 की पावर एन। ये देखो ये वाला एग्जाम्पल क्या है, ए की पावर एन, बी की पावर 2 की पावर एन, जो कि आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर नहीं होगा। तो ये भी एग्जाम्पल आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर नहीं है, क्योंकि ये भी अपन कंपैरिजन नहीं कर सकते। सिमिलरली तीसरे की बात करें, ए टू द पावर एन, बी टू द पावर 2, मतलब ए की पावर एन की पावर 2। तो ए की पावर एन, ए की पावर एन की पावर 2, ये भी आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर नहीं होगा। सिमिलरली तीसरी बात करें, ए टू द पावर एम वेयर एम इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर को कंपैरिजन अपन नहीं कर सकते हैं किसके अंदर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में। सिंपल सा ए टू द पावर एम होता तो ये आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी होता और रेगुलर ग्रामर भी होता, पर ये ए टू द पावर एम है, जो कि आपका क्या होगा, एक तरीके से प्राइम नंबर है, तो आपका ये क्या नहीं होगा, पुश कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर नहीं होगा। तो ये चारों एग्जाम्पल जो हैं ये आपके कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर नहीं है। क्या ये समझ में आया आपको, यस और नो? देवेश, मयूराज, सिद्धार्थ, समझ में आया ये चारों कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला देखिए, देखो अगला है ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन, सी टू द पावर एन। ये अपन स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं, ये भी आपका नहीं है। अगला क्या है, डब्ल्यू वेर नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी इज एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ सी। ऑब्वियसली नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि नंबर ऑफ ए इन डब्ल्यू, नंबर ऑफ बी इन डब्ल्यू एंड नंबर ऑफ सी इन डब्ल्यू आर इक्वल्स। तो तीन वेरिएबल्स को अपन एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते, दैट्स वाई इट इज आल्सो नॉट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। देन देखो ये थोड़ा सा अलग है, ए की पावर बड़ी है बी से, मतलब आई जो है वो ग्रेटर है बी जे से, और जे ग्रेटर है के से, मतलब आई सबसे ज़्यादा है, और फिर जे नंबर है, और फिर आपका के नंबर है। तो इस टाइप का कंपैरिजन भी अपन इसमें नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये भी आपका क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर नहीं होगा। देखो एग्जाम्पल गेट में एग्जाम्पल कैसे आएंगे कि ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन क्या है, इसको आप बताइए। तो इस तरीके से एग्जाम्पल जो है आपके गेट में आ सकते हैं। ठीक है, 1 घंटा लगेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। वेर एग्जाम्पल एल इक्वल्स टू ए टू द पावर एम, बी टू द पावर एन, सी टू द पावर एन, डी टू द पावर एन। ये आपका एग्जाम्पल है एक और। अगला एग्जाम्पल क्या है, ए टू द पावर एम, बी टू द पावर एन, सी टू द पावर एम और डी टू द पावर एन। तो इसको अपन कर चुके हैं ऑलरेडी, नहीं इसको नहीं बताया है। क्या मुझे बताइए, अब आप तीनों एग्जाम्पल दीजिए, आप अब देखते हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या ये वाला एग्जाम्पल, मुझे बताइए क्या ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है या नहीं है। सिद्धार्थ कह रहा है यस ये है, बाकी लोग दोनों को क्या कहना है, क्या ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। देखो जो भी आप बोलो एक बार कंपेयर करके देखना, क्या इसका कंपैरिजन कर सकते हैं अपन, क्या इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। देखो सिद्धार्थ, आई डोंट नो अपन इसका कंपैरिजन कर सकते हैं कि नहीं, आप बोल रहे हैं कि सर कर सकते हैं।
I think it is not possible. Why it is not possible? Let's see an example. Suppose, अब देखो इस एग्जाम्पल में ले लेते हैं ए की पावर 3 ए ले लेता हूं मैं, ठीक है, और बी ले लेता हूं 2, तो सी भी आपके 3 होंगे और बी आपके 2 होंगे, डी। अब मुझे बताइए किस तरीके से इसका कंपैरिजन होगा, इनका कंपैरिजन किस तरीके से होगा बताओ। चलो ए को तो पुश कर दिया, ए को मैंने स्टेक में पुश कर दिया, अब बी आएगा तब क्या करेंगे, बी आएगा तब क्या करेंगे बताओ। बी आएगा तब क्या करेंगे, उसको पुश करेंगे, पॉप करेंगे, क्या करेंगे। देखो कोई ना कोई पावर एक साथ आनी चाहिए, बीच वाले या आगे या पीछे, तीनों एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे। क्या एग्जाम्पल थे, या तो ए टू द पावर एन हो, बी टू द पावर एन हो, बी टू द पावर एम हो, और सी टू द पावर एम हो। तो यही कंपैरिजन पॉसिबल है, या फिर ए टू द पावर आपका एन हो, ए टू द पावर आपका एम हो, बी टू द पावर एम हो, और सी टू द पावर एन हो। दिस दिस कॉम्बिनेशन इज आल्सो पॉसिबल, ये भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। या फिर ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एम या एन, जो भी आप लेना चाहें, बी टू द पावर एम और सी टू द पावर एम। सो इट इज पॉसिबल, ये केस जितने भी लिखे हैं अपन ने, ये केस आपके पॉसिबल है, इनको अपन कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल, दिस वन इज पॉसिबल, ये सारे पॉसिबल है। लेकिन ये वाला जो केस आपका इसमें लिख रखा है ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो को अपन कंपेयर नहीं कर सकते। वेरी गुड सिद्धार्थ, गॉट इट द पॉइंट। द थिंग इज दैट वेयर वी कैन कंपेयर द टू थिंग्स, देन वी कैन से इट इज अ डिटर्मिनिस्टिक पुश या पुश डाउन ऑटोमेटा। गॉट द पॉइंट। क्या ये समझ में आया आपको, आगे बढ़े, यस और नो। बहुत बढ़िया, आगे देखें। अगला है डब्ल्यू डब्ल्यू, वेर डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए पावर स्टार। इसका मतलब क्या होता है, सपोज अगर आप यहां लिखे हैं ए ए ए देन बी बी, अब इसका डब्ल्यू फिर से लिखो तो 3 बार ए ए ए देन बी क्या ये कंपैरिजन कर सकते हैं अपन, इसका कंपैरिजन इसके साथ कर सकते हैं, यस और नो। क्या एग्जाम्पल 2 आपका डिटर्मिनिस्टिक, नो नो नो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे आपका आंसर सुन के। नहीं कर सकते, दैट्स वाई इट इज नॉट अ, वी कैन से इट इज नॉट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, पुश डाउन ऑटोमेटा नहीं बनेगा। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 2, ये तो अपन ने कल ही किया था, इसका आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा बनाया था अपन ने। क्या बनाया था अपन ने, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। पैलिंड्रोम अपन ने बनाया था, एक बार अपन ने लिखा W और एक बार उसका रिवर्स लिखा था ना अपन ने। जैसे A B आपका है, इसका रिवर्स क्या होगा, B A। तो इसके लिए अपन ने क्या बनाया था, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। उसमें क्या हो रहा था, 2 B एक साथ आए तो वो आपका सेंटर भी हो सकता है या फिर आपका अगला पॉइंट भी हो सकता है, नॉट सेंटर भी हो सकता है। कल देखा था ना एग्जाम्पल, यस और नो, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा बताया था ना कल। यस, कल के एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। सो दिस एग्जाम्पल इज नॉट, वी कैन से इट इज आल्सो नॉट अ पुश डाउन ऑटोमेटा। ये भी आपका ये आपका है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ये आपका है। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला क्या है देखो, अब ये इंटरेस्टिंग है, ये मुझे सोच के बताना। एग्जाम्पल क्या है, ए टू द पावर आई, बी टू द पावर जे, सी टू द पावर के, डी टू द पावर एल। ये आई जे के एल तो अपन पहले भी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट ये है कि आई बराबर के होगा या फिर जे बराबर एल होगा। मुझे बताओ क्या ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है या नहीं है। क्या ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, सभी बोल रहे हैं यस।
सिद्धार्थ बोल रहा है नो। देखो सिद्धार्थ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस और की जगह पर अगर एंड होता, इस और की जगह पर अगर एंड होता, तो आपका आंसर सही था सिद्धार्थ। पर ये एंड नहीं है। मैं ये बोल दूं कि आई और जे की जगह अगर मैं लिख लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल एन लिख लेता हूं, ठीक है। तो यहां में लिखा ए की पावर एन, बी की पावर जे, सी की पावर एन और डी की पावर एल। तो देखो और लिखा हुआ है, और का मतलब क्या होगा सिद्धार्थ? या तो आई और के इक्वल होंगे या फिर जे और एल इक्वल होंगे। दोनों एक साथ इक्वल नहीं हो सकते। अगर दोनों एक साथ इक्वल होंगे, मतलब क्या हो गया आपका इक्वेशन? तो ऐसे हो जाएगी ए की पावर एन, बी की पावर, सपोज अपन ने जे को मान लिया एम मान लिया, फिर डी की पावर एन, सी की पावर एन और डी की पावर एम। तो ये तो अभी अपन ने देखा कि ये आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है। तो इस टाइप पे ये वाला एग्जांपल कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं होता, लेकिन इन दोनों के बीच में आपका और लिखा हुआ है। इसका मतलब ये ग्रामर क्या है? ये ग्रामर आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, क्योंकि या तो ये दोनों की पावर सेम होगी, कर सकते हैं कंपैरिजन, या फिर इन दोनों की पावर सेम होगी। समझ में आया सिद्धार्थ, देवेश, मयूराज? एग्जाम्पल नंबर 2 इज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, यस और नो? समझ में आया आप लोगों को? तो देखो मैं बहुत प्यारे एग्जाम्पल लाया हूं, अधिकतर ये क्वेश्चंस गेट में आए हुए हैं। तो नाउ अगला टॉपिक अपना क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। तो आज अपन इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन ये प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेंगे, और 2 लेक्चर्स और बचेंगे, ये यूनिट आपकी फिनिश हो जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।